तो बच्चों आज पढ़ते हैं हम लेसन 1 लर्निंग टुगेदर। लर्निंग LEARNING। लर्निंग मीन्स पढ़ाई करना, पढ़ना। टुगेदर TOGETHER। टुगेदर मीन्स एक साथ। अब आप इसको अलग अलग करके जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग कैसे पढ़ सकते हैं हम? TO2GET गेट, HER हर। तो अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। टू गेट हर, और इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे तो टुगेदर हो जाएगा। तो लर्निंग मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। और टुगेदर मीन्स एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ। तो लर्निंग टुगेदर साथ साथ या एक साथ पढ़ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम पोएम। 6th ग्रेड इज़ ए स्पेशल प्लेस। कैसे पढ़ेंगे हम? SIXTH, 6th। GRADE ग्रेड, IS is a special, SPECIAL special, place, PLACE place। 6th ग्रेड इज़ ए स्पेशल प्लेस, यानी 6th मीन्स छठी, है ना। और ग्रेड मीन्स कक्षा या श्रेणी। तो ग्रेड मीन्स कक्षा या श्रेणी। ग्रेड मीन्स कक्षा, लिख लेते हैं हम इसको। तो आपके पास रहेगा तो आप इसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। इज मीन्स है, ए मीन्स, इज मीन्स है, ए मीन्स एक। स्पेशल, SPECIAL स्पेशल मीन्स विशेष। और PLACE प्लेस, प्लेस मीन्स जगह या स्थान। तो अब जब हम इसका मीनिंग सही से लगाएंगे तो क्या निकलेगा? छठी कक्षा एक विशेष स्थान है। छठी कक्षा एक विशेष स्थान है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी मीन्स देखो, सी मीन्स देखो। बिग मीन्स दा का कोई सेंस नहीं होता है, बिग मीन्स बड़ी। स्माइल मीन्स मुस्कुराहट या मुस्कान, SMILE स्माइल मीन्स मुस्कान। ऑन मीन्स पर, ऑन मीन्स पर। माई मीन्स मेरे। और फेस मीन्स चेहरे पर, चेहरे। तो अब जब मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो। मेरे चेहरे पर मतलब बड़ी सी मुस्कान देखो। अगली लाइन पढ़ते हैं। आवर क्लास इज़ ए ग्रेट टीम। OUR आवर, आवर मीन्स हमारी। OUR आवर, आवर मीन्स हमारी। CLASS क्लास, क्लास मीन्स कक्षा। इज मीन्स है। अ मीन्स एक। GREAT ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। और टीम, TEAM टीम मीन्स मतलब समूह। टीम मीन्स समूह। तो आवर क्लास इज़ ए ग्रेट टीम। हमारी कक्षा एक महान समूह है। मतलब इसका सेंस क्या निकलेगा कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं अपनी कक्षा में, छठी कक्षा में मिलजुल कर रहते हैं। तो आवर क्लास इज़ ए ग्रेट टीम मीन्स हमारी कक्षा एक महान समूह है। तो हम सब बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, मतलब ये निकला सेंस। वी मेक आवर टीचर्स बीम। WEV, वी मीन्स हम। WEV, वी मीन्स हम। MAKE मेक, मेक मीन्स बना, मतलब बनाते हैं या करते हैं। आवर मीन्स वी के साथ अपने की आती है आवर। आवर मीन्स यहाँ होगा अपने। टीचर्स मीन्स अध्यापकों को। अब इसमें लेडी टीचर्स भी आ जाती हैं और जेंट्स टीचर्स भी। टीचर्स मीन्स अध्यापक। बीम मीन्स खुश, प्रसन्न। तो हम अपने अध्यापकों को
खुश बनाते हैं या खुश करते हैं। ठीक है, तो वी मीन्स हम, मेक मीन्स बनाते हैं या करते हैं, आवर मीन्स अपने, टीचर्स मीन्स अध्यापकों को, बी मीन्स खुश, हम अपने अध्यापकों को खुश बनाते हैं, खुश करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, WEV, वी मीन्स हम, ऊपर भी लिखा हुआ है। वर्क मीन्स काम करते हैं, है ना, वर्क मीन्स काम करना, काम करते हैं। ठीक है, हार्ड मीन्स कठिन, मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन काम करते हैं। ईच, EACH मीन्स होता है प्रत्येक, ईच, ईच मीन्स प्रत्येक। बिजी, BUSY, बिजी, बिजी मीन्स व्यस्त, जब बहुत कुछ टाइम नहीं होता है ना, एकदम बिजी होते हैं, तो उसको BUSY क्या बोलेंगे इसको, बिजी, बिजी मीन्स व्यस्त। ठीक है, और डे, डे मीन्स दिन। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हम प्रत्येक व्यस्त दिन में कठिन काम करते हैं, मतलब कठिन परिश्रम करते हैं। तो क्या सेंस निकला जब मिला के पढ़ेंगे हम, क्योंकि हिंदी में सीक्वेंस अलग होता है। हिंदी में सीक्वेंस होता है, सबसे पहले कर्ता आता है यानी सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है यानी कर्म, और फिर वर्ब यानी क्रिया आती है। लेकिन इंग्लिश का सीक्वेंस अलग होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ये WOR के वर्क यानी वर्ब है, क्रिया है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा रहता है यानी ऑब्जेक्ट, कर्म और जो बाकी है। तो जब हम इसको सीक्वेंस से हिंदी में करेंगे तो क्या हिंदी में अलग तरीके से सीक्वेंस निकलेगा। हम प्रत्येक व्यस्त दिन में, हम प्रत्येक व्यस्त दिन में कठिन काम करते हैं, मतलब कि हम छठी कक्षा में बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, देन मीन्स THEN, देन, THEN, देन, इसका मतलब होता है तब। आउट मीन्स बाहर, OUT, आउट मीन्स बाहर। टू द यार्ड, टू मीन्स को, यार्ड मीन्स मैदान, दा का कोई सेंस नहीं होता, YARD, यार्ड मीन्स मैदान। टू प्ले, टू मीन्स फिर वही को, और प्ले मीन्स खेलना, खेलने के लिए जाते हैं। तो देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, तब बाहर मैदान को खेलने के लिए जाते हैं। तो एग्जैक्टली सेंस तो नहीं निकल पाता है, टू मीन्स के लिए या को, तो तब बाहर जब हम कठिन परिश्रम कर लेते हैं, ऊपर की लाइन से जुड़ा हुआ है इसका मीनिंग, कि जब हम कठिन परिश्रम करते हैं उसके बाद तब बाहर को मैदान में खेलने के लिए जाते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। अगली लाइन है मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स आप गणित में पढ़ते हैं ना, मैथ्स में सब्ट्रैक्शन के सम्स, एडिशन के सम्स, डिवीज़न के सम्स और मल्टीप्लिकेशन के सम्स। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा करना, जो नंबर्स को आप गुणा करते हैं तो वो। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, फन मीन्स मज़ेदार है, यानी जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, वो मज़ेदार है। बच्चे कह रहे हैं गुणा करना मज़ेदार है। 9 times 9 is 81। अब हम जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, 9 times 9, 9 9 जा, यानी 9 times 9 मीन्स, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 9 × 9 is 81। तो जब हम 9 को 9 मीन्स 9, NINE 9 मीन्स 9 नंबर, उसको टाइम्स मीन्स बार, 9 बार 9, 9 times 9 मीन्स 9 बार 9 है, कितना हो जाता है 81, है ना, 81, है ना, 9 बार 9 81 है, 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। लर्न मीन्स पढ़ते हैं, है ना,
लर्न का मतलब याद करना भी होता है और पढ़ना भी होता है। पढ़ते हैं मैथ फैक्ट्स। गणित, मैथ मीन्स गणित, MATH मैथ मीन्स गणित। फैक्ट्स मतलब तथ्य, मैथ्स के तथ्य। 1 से 10 तक, 1 मीन्स एक, ONE 1 मीन्स एक, थ्रू मीन्स से, 10 मीन्स 10। 1 से 10 तक गणित के तथ्य 1 से 10 तक पढ़ते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, PRACTICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करते हैं। अगेन एंड अगेन, अगेन मीन्स दोबारा और दोबारा। तो हम दोबारा और दोबारा अभ्यास करते हैं। किसका अभ्यास करते हैं? मैथ्स का।